सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है सीता स्वयंवर। युगों युगों पूर्व मिथिला देश के राजा जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की तैयारी बड़े ही धूमधाम से कर रहे थे। पूर्ण मिथिला नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। राज्य के लोगों में हर्ष का ठिकाना ना था। इस शुभ अवसर पर अनेक राज्यों के राजकुमार जनक नंदिनी सीता को अपनी पत्नी के रूप में पाने की अभिलाषा मन में लिए हुए मिथिला में पधार रहे थे। राज्यों के पुरोहित और ऋषिगण भी एकत्रित हो रहे थे। मिथिला नगरी का दृश्य देखकर मानो ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो, जिसे देखते ही मन मंत्रमुग्ध हो रहा था। तो बच्चों, इस अध्याय में कौन से समय की बात की जा रही है? जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था, तो उस समय जो उनका राज्य था, वहां के लोग जो थे, उनके हर्ष का ठिकाना नहीं था, खुशी का ठिकाना नहीं था। इस शुभ अवसर पर अनेक राज्यों के राजकुमार जनक नंदिनी सीता को अपनी पत्नी बनाने के रूप में पाने के लिए अभिलाषा से मिथिला नगर में आए थे। और मिथिला नगर उस समय ऐसा लग रहा था मानो जैसे स्वर्ग जो है वो धरती पर उतर आया है। उसी दौरान महर्षि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ महाराज जनक के दरबार में पधारे। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र का आदर सत्कार किया। तो उसी दौरान क्या होता है बच्चों कि महर्षि विश्वामित्र जो हैं वो राम और लक्ष्मण के साथ महाराज जनक के दरबार में आते हैं। तो राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र का आदर सत्कार किया, उनका सम्मान किया। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण का परिचय देते हुए कहा, राजन, ये दोनों अयोध्या के महाराज दशरथ के सुयोग्य पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मैं इन दोनों को यज्ञ की रक्षा करने के लिए अयोध्या से ले आया था। कुशलता से यज्ञ की रक्षा करते हुए इन दोनों ने अनेक असुरों को यमलोक पहुंचाया है। आपके पास रखे शिव धनुष के विषय में इन्होंने सुन रखा है। ये उस शिव धनुष के दर्शन करना चाहते हैं। मिथिला नरेश जनक ने विनम्र स्वर में कहा, महर्षि, राजकुमार राम उस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हो सकेंगे तो मैं स्वयं सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं स्वयंवर शीघ्र प्रारंभ करने की तैयारी करता हूँ। तब तक आप दोनों राजकुमारों के साथ अतिथिशाला में विश्राम करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि ये सुयोग्य पुत्र राम और लक्ष्मण है और इन दोनों को इन्होंने यज्ञ की रक्षा करने के लिए अयोध्या से यहाँ पर लेके आए हैं। तो यज्ञ की रक्षा करते हुए उन्होंने अनेक असुरों को यमलोक पहुंचाया है। तो आपके पास रखे जो धनुष है, शिव जी का जो धनुष है, वो इनके बारे में इनको पता है, तो ये चाहते हैं, वो उस धनुष को देखना चाहते हैं। मिथिला नरेश जनक ने विनम्र स्वर से वो उत्तर देते हैं कि महर्षि, राजकुमार राम उस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हो सकेंगे तो मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली खुद को समझूंगा और मैं स्वयंवर शीघ्र प्रारंभ करने की तैयारी करता हूँ। तब तक आप दोनों कहाँ रहें? अतिथिशाला में विश्राम करें। स्वयंवर का दिन आया। स्वयंवर मंडप में अनेक देशों के राजकुमारों ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। तभी विशाल संदूक में रखा शिव धनुष 8 पहियों वाली एक बड़ी गाड़ी में रखकर सेवकों द्वारा खींचकर मंडप में लाया गया। तो बच्चों, अब स्वयंवर का दिन आ जाता है और स्वयंवर मंडप में अनेक देशों के राजकुमारों ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। तभी विशाल संदूक में रखा वो शिव का धनुष 8 पहियों वाली गाड़ी में लाया जाता है। शिव धनुष के मंडप में आने के पश्चात मिथिला नरेश जनक ने घोषणा की, यह विशाल धनुष हमारे आराध्य देव शिव का है। आप में से जो वीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, मेरी पुत्री सीता उसका वरण करेगी। अब जो शिव धनुष है वो मंडप पे आता है तो मिथिला नरेश जनक घोषणा करते हैं कि
ये विशाल धनुष हमारे आराध्य देव शिव का है। तो आप में से जो भी वीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हो जाता है तो मेरी जो पुत्री है उसका वरण करेगी, यानी कि उसका विवाह उसी योद्धा से किया जाएगा। मिथिला नरेश जनक की घोषणा को सुनकर स्वयंवर में आए राजकुमार बारी बारी से अपने अपने आसन से उठकर शिव धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, पर कोई भी राजकुमार शिव धनुष को टस से मस तक ना कर सका। तो जैसे ही मिथिला नरेश जनक घोषणा करते हैं तो उनकी घोषणा को सुनकर स्वयंवर में आए सभी राजकुमार बारी बारी से उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी राजकुमार उस धनुष को नहीं उठा पाता है, यहाँ तक कि उसे टस से मस हिला भी नहीं पाता है। सभी निराश और लज्जित होकर अपने अपने आसन पर जाकर बैठ गए। यह देख राजा जनक को अत्यंत कष्ट हुआ। उनको ऐसा लगने लगा जैसे पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। अब उनकी पुत्री सीता अविवाहित ही रह जाएगी। सभी राजकुमार निराश और लज्जित होकर अपने आसन पर वापस बैठ गए। तो ये देखकर राजा जनक को बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर वीरों की जो संख्या है वो अब कम हो गई, यानी कि कोई भी वीर इस पृथ्वी पर नहीं है। अब उनकी जो पुत्री है वो सीता अविवाहित ही रह जाएगी। मन ही मन उनको अपने किए प्रण का भी पछतावा होने लगा। तब राम महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा पाकर शिव धनुष के पास गए और उसे सहज भाव से उठा लिया। फिर उन्होंने उसके सिर को पैर के अंगूठे से दबाया और डोरी चढ़ाने के लिए जैसे ही उसे कान तक खींचा ही था कि वह तीव्र ध्वनि के साथ टूट गया। यह देख राजा जनक के हर्ष का ठिकाना ना रहा। तो थोड़ी ही देर में जो राम है वो महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा पाकर शिव धनुष के पास जाते हैं और वो उसे पूरे सहज भाव से उठा लेते हैं, यानी कि जो भी राजकुमार उसे उठा नहीं पा रहे थे, उसे हिला नहीं पा रहे थे, उस धनुष को राम उठा लेते हैं। और फिर जैसे ही उसके सिर को पैर के अंगूठे से वो दबाते हैं डोरी को चढ़ाने के लिए, तभी वो जो डोरी है वो टूट जाती है। तो ये देखकर जो जनक राजा हैं वो खुश हो जाते हैं। जनक नंदिनी अपनी साथियों सहित पुष्पों का सुंदर हार लेकर स्वयंवर मंडप में आई और हर्ष से मुस्कुराते हुए उसे राम के गले में पहना दिया। तभी जो सीता माँ है वो अपनी सखियों के साथ पुष्पों के साथ, यानी कि जो फूल की माला होती है, सुंदर फूल की माला लेकर आती है मंडप पर और मुस्कुराते हुए उसे राम के गले में पहना देती हैं। इसी सुखद वातावरण में शिव धनुष के टूटने की आवाज सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोधित मुद्रा में वहां पधारे। उन्हें क्रोधित देखकर सभा में सन्नाटा छा गया। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। तो इसी सुखद वातावरण में क्या होता है बच्चों, अब शिव का जो धनुष है वो टूट गया है। वो आवाज सुनकर भृगुवंशी परशुराम वहां आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और उन्हें क्रोधित देखकर वहां के सभी लोग शांत बैठ जाते हैं। वहां बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और उनका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उनके कंधे पर फरसा लटका हुआ था और हाथ में विशाल धनुष बाण था। भृगुवंशी परशुराम ने क्रोधित मुद्रा में राम से कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारे पराक्रम के बारे में बहुत कुछ पता चला है कि तुमने यहाँ आराध्य देव शिव का धनुष भी तोड़ दिया है। मेरे आराध्य देव का धनुष तोड़ने के कारण तुम सहस्त्र बाहु के समान मेरे शत्रु हो। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। परशुराम की बात सुनते ही लक्ष्मण को क्रोध आ गया। तब श्री राम ने उन्हें शांत करते हुए अपने आसन पर बैठने का आदेश दिया और स्वयं श्री राम जी ने परशुराम को विनम्रता से प्रणाम करते हुए लक्ष्मण द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। राम ने परशुराम को अपना परिचय देते हुए धनुष तोड़ने के लिए क्षमा मांगी और सर्वथा उन्हें अपने से श्रेष्ठ बताया। राम के व्यवहार से परशुराम का क्रोध शांत हो गया। वह उनसे अति प्रसन्न हुए। भृगुवंशी परशुराम ना श्री राम जी के वास्तविक रूप को पहचान लिया और वह बोले, हे रघुनंदन,
मैं सब समझ गया हूँ कि आप कौन हैं। इतना कहकर भृगुवंशी परशुराम ने राम की प्रदक्षिणा कर प्रणाम किया और फिर वहां से चले गए। मिथिला नरेश ने अपनी चारों पुत्रियों का विवाह अयोध्या नरेश के चारों पुत्रों के साथ कर उन्हें विदा किया। तो बच्चों, इस अध्याय से हमने देखा अंत में किस प्रकार से राम जी ने कितने शांति से परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया। अब अगर वो भी गुस्से में उन पर कुछ वार करते तो क्या होता, परशुराम का जो गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ जाता। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों कि पहले तो खुद पर विश्वास रखो, और हमें ऐसे समय में अगर सामने वाला बहुत ज्यादा गुस्से में है तो ऐसे समय में हमें शांतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों लोग गुस्सा हो जाएंगे, क्रोध दिखाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे क्रोध और बढ़ेगा और लड़ाई झगड़े और होंगे। तो इसलिए हमें कभी भी खुद पर अहंकार नहीं करना चाहिए। हमेशा खुद पर विश्वास रखो, लेकिन अहंकार कभी मत करो और हमेशा शांति से व्यवहार करो। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।